हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूं जो कि क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 से है। तो हम बात करते हैं इस चैप्टर से संबंधित कुछ। ये तो ऑलरेडी ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, ये सब हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, जो बच्चे नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बेटर है कि आप पहले प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप इसको देखिए ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। चलिए तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो क्या क्या ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, जो हमारी पीरियडिक टेबल है उसमें क्या क्या ट्रेंड्स फॉलो होता है, तो उन सब में डिस्कस करेंगे। तो कौन कौन से ट्रेंड्स है बच्चों हुए, एक मिनट पेन ले लेता हूँ यहाँ से। तो ट्रेंड्स की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडाई, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये सब जो सारे ट्रेंड्स हैं, इसमें किस तरीके से चीज़ें होती हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो एटॉमिक रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अप टू डाउन आते हैं। सेम वही आयनिक रेडाई पे क्या इफेक्ट पड़ता है जब लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन आते हैं। वही सेम केस आयोनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस होती क्या। ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इफेक्ट होता है। देखो, एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो हम द एटॉमिक रेडाई एंड ionic radii of element decrease while moving from left to right in a periodic table। देखिए, ये जैसे कि periodic table है हमारी, ये periodic table है। अगर इसमें हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट वाला ये वाला ट्रेंड्स होता है इधर से, यानी कि ये लेफ्ट है ये वाला पार्ट मेरा, और ये मेरा क्या है, राइट है, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है ना। और मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूँ, ये लेफ्ट टू राइट और ये होता है अप टू डाउन, यानी कि ऊपर से अगर नीचे आते हैं periodic टेबल में तो उसको बोलते हैं बच्चों हम अप टू डाउन, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है ये डेफिनेशन हमारी, क्या कह रही है डेफिनेशन। द एटॉमिक रेडाई एंड आयनिक रेडाई ऑफ एलिमेंट डिक्रीज व्हाइल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल और दे इंक्रीज ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यानी कि अगर पीरियोडिक टेबल में हम, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बात करता हूँ, ये हमारी पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना। इस तरीके से बीच में आपने देखा, ये इसी तरीके से हमारी पीरियोडिक टेबल बनती है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, हमारी आयनिक रेडाई और एटॉमिक रेडाई क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों होगी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये आप इसको माइंड में क्लियर सेट कर लीजिए कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारी आयनिक रेडाई और एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। यहीं अगर हम अप टू डाउन जाएंगे, ठीक है ना, यानी कि हम अप टू डाउन जाएंगे, अप टू डाउन हो गया, तो हमारा क्या होगा, एटॉमिक रेडाई इंक्रीज होगी। किसी भी एलिमेंट्स की अगर अप टू डाउन आएंगे तो इंक्रीज होगी, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये है मेन जो बात है, ठीक है ना। तो अब क्यों होता है, कैसे होता है, उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अप टू डाउन आता हूं, सपोज करिए अगर मैं अप टू डाउन आ रहा हूं, ठीक है ना, तो क्या होगा, जैसे कि मैं बात करता हूं कि प्रेडिक्टेबल, ये मैंने प्रेडिक्टेबल ली, इसको आप बड़ा इग्नोर करना, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इसी से हम एटॉमिक रेडाई भी समझ लेंगे, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को इग्नोर करना। अब ये समझ के चलिए कि हम एटॉमिक रेडाई की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। ठीक है, जैसे कि हम अप टू डाउन आ रहा हूँ तो हाइड्रोजन आ रहा है, लिथियम आ रहा है, सोडियम आ रहा है, पोटेशियम आ रहा है। तो जैसे जैसे ये मेरा, अगर अगर ये सब हम जानते हैं, ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल के एलिमेंट हैं, ये थर्ड सेल के एलिमेंट है, इसमें जितने भी होंगे ये बच्चों फोर्थ सेल के एलिमेंट होंगे। यानी कि अगर मैं सोडियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मुझे एटलीस्ट 3 सेल बनानी पड़ेंगी। 3 सेल कैसे, जैसे कि ये मेरा Na है, ठीक है ना। Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 11 होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2 8 1। तो फर्स्ट सेल में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 आ गए, सेकंड सेल में 8 आ गए, और थर्ड सेल में कितने आ गए, 1 आ गया। मैंने आपको क्या बताया था, ये थर्ड नंबर पे आ रहा है ऊपर से लेके नीचे, तो ये हमारी थर्ड सेल होगी। ये बात क्लियर हो गई। अगर मैं सोडियम का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मुझे कितनी शेल बनानी पड़ेंगी, 3 शेल बनानी पड़ेंगी। 3 शेल कैसे, देखो ये हो गया 1,
ये हो गई 2, ठीक है बच्चों, ये हो गई 3, यानी कि 3 शेल मुझे बनानी पड़ेंगी अगर मैं सोडियम का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, ठीक है। यही अगर मैं हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मुझे एक ही शेल बनानी पड़ेगी, हाँ भाई हाइड्रोजन, अगर मैं हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो मुझे एक ही शेल बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। लिथियम का बनाऊंगा तो मुझे 2 बनानी पड़ेगी, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, 3 होता है। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं और थर्ड में कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 3 तो मुझे भरने ही टोटल। कितनी बनेंगी, 2 बनेंगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेल में 2 आ गए, थर्ड सेल में 1 आ गया। नहीं हाइड्रोजन का बना तो उसमें कितना आया, 1, ठीक है ना। तो ये सारी चीज यहां तक क्लियर है आपको। चलिए अब आते हैं डायग्राम पे, बनाओ डायग्राम, ठीक है ना। तो ये लिथियम का डायग्राम बना हुआ है, ये सोडियम का बना हुआ है और ये पोटेशियम का बना, ठीक। अब बात कर रहे हैं हम एटॉमिक रेडियस की, है ना। तो देखो अब जैसे कि ये मेरा जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का ये, अब न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है ना। और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन हमारे होते हैं नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो क्या होगा, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर बड़ा होता आएगा। अभी देखिए यहां पर मेरी कितनी शेल थी, 2 शेल थी, एक ये रही, 2 हो गई। तो अभी मेरी रेडियस ये मानी जाएगी, ये तो होगी। फिर सोडियम पे आया तो कितनी शेल हो गई, 3 शेल हो गई, है ना। तो अब रेडियस थोड़ी सी और बड़ी हो गई, बात समझ में आई नहीं, स्ट्रक्चर बड़ा हो गया तो यानी कि रेडियस मेरी बड़ी हो गई, ठीक है। अभी हम अप टू डाउन की डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब पोटेशियम पे आया तो और बड़ा मेरा स्ट्रक्चर होगा तो रेडियस भी और बड़ी हो जाएगी। तो क्या हो रहा है, मेरी रेडियस बढ़ रही है जैसे जैसे मैं नीचे आ रहा हूं, पोटेशियम आ गया, फिर उसके बाद दूसरा एलिमेंट आया तो एक शेल और इंक्रीज हो जाएगी। तो मेरा क्या हो रहा है बच्चों, स्ट्रक्चर बड़ा होता जा रहा है, तो यानी कि रेडियस मेरी इंक्रीज होती। तो ये बात मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई। अगर मैं अप टू डाउन आऊंगा तो मेरा स्ट्रक्चर बड़ा होगा, स्ट्रक्चर बड़ा होगा तो यानी कि इसकी रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। चलिए अब लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, रेडियस इंक्रीज होती है तो नहीं होती है, रेडियस तो डिक्रीज होती है। अब डिक्रीज क्यों होती है, होना तो चाहिए रिमेन सेम, क्योंकि देखिए हमारा स्ट्रक्चर तो बढ़ेगा नहीं। अगर देखो डेफिनेटली अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो मेरा स्ट्रक्चर बढ़ेगा नहीं, उसी शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होते रहेंगे। जैसे कि सोडियम है, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो सोडियम के इलेक्ट्रॉन मेरे बढ़ गए, कितने हो गए बच्चों, में 1 आएगा और इस वाले में 8 आ गया, 2, है ना, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए और इसमें कितना आ गए, 2 आ गए। चलिए और ठीक है, अब सोडियम के बाद कौन आएगा, मैग्नीशियम आएगा। मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2, 8, 2, 2, 8, 2। तो क्या हुआ, अब सेल तो बढ़ेगी नहीं, इसी में कॉन्फ़िगरेशन में यानी इसमें एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। तो होना क्या चाहिए था, अगर आप इस डायग्राम को देख के बताओ तो होना तो भैया ये होगा कि रिमेन सेम है, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जो एटॉमिक रेडियस है वो तो सेम ही रहनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज यानी कि कैसे, देखो अभी क्या होगा, आप सब जानते हो पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, हमारा अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे हमारा न्यूक्लियस क्या होगा, और पावरफुल होता जाएगा। अभी ये न्यूक्लियस में सोडियम में 11 प्रोटॉन थे, है ना, यहाँ पे 11 प्रोटॉन थे। अब मैग्नीशियम में जाएंगे तो 12 प्रोटॉन हो जाएंगे। तो न्यूक्लियस मेरा क्या पावरफुल होता जा रहा है। तो जैसे जैसे मेरा न्यूक्लियस पावरफुल हुआ तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो स्ट्रक्चर है वो छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे मैं और लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो मेरा लास्ट में जाके, यानी कि सोडियम है, लास्ट में क्लोरीन, क्लोरीन और आर्गन पे जाके मेरा क्या होगा, और भी ज्यादा न्यूक्लियस क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो यानी कि और खींच लेगा, यानी कि उस केस में जाके तो और भी छोटा मेरा रेडियस हो जाएगी, है ना। तो देखिए ये जो ग्राफ दे रखा है आपको इसमें सब क्लियर हो जाएगा। देखिए लिथियम आया, लिथियम आई, फिर बेरिलियम आया, ब्रोन आया, कार्बन, ये लेफ्ट टू राइट में है। तो क्या हुआ, देखिए इसकी 152 रेडियस थी,
इसकी 111 हुई, फिर 88 हुई, 70, उसकी जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं उसकी रेडियस क्या हो रही, छोटी होती जा रही है। ऐसे ही थर्ड पीरियड में आते हैं, सोडियम आया, मैग्नीशियम आया, एल्युमिनियम आया, इसकी रेडियस पहले कितनी 186 थी, इसकी 160 हुई, 143 हुई, 117 हुई, यानी कि लास्ट में क्लोरीन तक क्या हो गई, और भी ज्यादा छोटी रेडियस हो गई, है ना। तो ये बात क्लियर हो गई मेरे हिसाब से आपको। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारी एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि न्यूक्लियस जो है हमारा पावरफुल होता जाएगा, और जितना वो पावरफुल होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और स्ट्रक्चर उसका क्या होगा, छोटा होगा। बात क्लियर है। अब देखिए अगर हम जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो हो गया, अब आते हैं अप टू डाउन आते हैं, यानी कि लिथियम आएगा, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, रुबिडियम आएगा। इसकी रेडियस कितनी थी 152 हुई, इसकी 186 हुई, इसकी 231 हुई। तो रेडियस बढ़ती जा रही है। तो ये सारा जो है पूरा चक्कर है इसका एटॉमिक रेडियस के पीछे और एटॉमिक रेडियाई के पीछे, कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे उसकी रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी, और अप टू डाउन आएंगे तो किसी भी एलिमेंट की रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट आएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये 3 टॉपिक और रह जाएंगे, तो इसके लिए भी मैं जल्द आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा, तो आपको वहां से वो क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों फ्रेंड्स, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अपने जिसने अभी तक लाइक नहीं करा है उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू बच्चों।